आज हम सभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं सूत्र नंबर 4 और नारद जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सब फिर एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच हैं सभी माता जी आ गए हैं। दीपिका माता जी, शचिमी माता जी, मंजरी माता जी, रामिया माता जी, शालिनी माता जी, सभी का पुण्य। मंजरी माता जी मंगलाचरण कराइए। शचिमी माता जी आप कराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्तङ्गं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपान् श्री राधाकृष्ण श्री राधा श्री कृष्ण ललिता श्री विशाखा वितांशे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो आज हम सब एकत्र हुए हैं नारद जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, वैष्णवाचार्य की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आइए सबसे पहले उनसे प्रार्थना करें कि हम आज के इस भक्ति सत्र को बहुत अच्छे से समझ पाए, समझा पाए। इसी कामना के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। तो सूत्र नंबर 3 तक हमने सीखा। तो जैसे आप सभी को समझ में आया, किसी का कोई इस बारे में क्वेश्चन या जिज्ञासा? 3 तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे हैं। हरि बोल, इसका मतलब समझे हैं सब चुप है। ठीक है, तो आज चौथा सूत्र लेते हैं। यत लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवतिर्मृतो भवति तृप्तो भवति। तो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। यत लब्ध्वा, जिसे प्राप्त करके, पा करके, पुमान व्यक्ति, भक्त क्या हो जाता है? सिद्ध बन जाता है, अमर हो जाता है और शांत, तृप्त मीन्स शांत हो जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है। तो कोई तात्पर्य पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता। हरि बोल। मंजरी माता जी, हाँ जी पढ़िए माता जी। तृप्ति साधु प्रणाम जी। तात्पर्य श्री प्रपात के द्वारा अंशरूप जीव आत्माएं भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन में फंसी हुई है। अपनी बहुमुखी क्रियाओं के कारण वह ब्रह्मांड भर में विचरण कर रही हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेकर वह विभिन्न दुख भोग रही हैं। किंतु जब कोई भाग्यवान जीव किसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तथा भक्ति में सेवा में नियुक्त होता है तो वह सिद्धि पथ पर अग्रसर हो जाता है। यदि कोई पूर्ण गंभीरता से भक्ति में सेवा में नियुक्त होता है तो भगवान 2 प्रकार से उसे निर्देश देते हैं। शुद्ध भक्त द्वारा एवं अंतर मन, जिससे कि वह भक्ति में सेवा में प्रगति कर सके। ऐसी भक्ति में सेवा के अनुशील से वह सिद्ध हो जाता है। श्रीमद् गीता 8.15 में भगवान श्री कृष्ण इस पूर्ण सिद्धि के स्वरूप का वर्णन करते हैं। माम प्रत्यय पुनर्जन्म दुखालस्य शतम आनापनंति महात्मना सिद्धि परामगता। मेरी भक्ति में सेवा में नियुक्त महात्मागण मुझे भगवान को प्राप्त करते हैं तथा इस कलेशपूर्ण भौतिक जीवन में फिर नहीं लौटते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली होती है इस भौतिक शरीर में, तथा उसको छोड़ने के पश्चात भी भक्त भगवान की सेवा में उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। जब तक भक्त अपने भौतिक शरीर में होता है तब तक उसकी परिवीक्षित क्रियाएं उस भगवान के परम धाम में स्थानांतरित होने को तैयार
तैयार करती है। केवल वही व्यक्ति जो 100% भक्ति में सेवा में नियुक्त हो यह सिद्धि लाभ कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता पढ़ना। बस माता जी। शालिनी माता जी आप करिए। जी माता जी, श्री कृष्ण माता जी। हरे भौतिक बद्ध जीवन में व्यक्ति विभिन्न शरीर में आत्मा के भ्रमण से उत्पन्न सभी प्रकार के क्लेशों का सदा अनुभव करता है। जन्म से पूर्व वह अपनी माँ के गर्भावास की यातना झेलता है और जब वह बाहर आता है तो थोड़े अंतकाल तक जीवित रहने के बाद उसे फिर मरकर एक नई माँ के गर्भ में आना पड़ता है। किंतु परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने वर्तमान शरीर को छोड़कर भगवत धाम लौट जाता है। वहां पहुंचकर उसे इस भौतिक जगत में फिर आकर विभिन्न शरीरों में भ्रमण नहीं करना पड़ता। आध्यात्मिक जगत में वह स्थानांतरण जीवन की परम सिद्धि है। अन्य शब्दों में भक्त अमरत्व की अपनी वैधानिक स्थिति प्राप्त करता है एवं इस प्रकार पूर्ण शांत हो जाता है। इस सिद्धि की प्राप्ति के बिना वह शांत नहीं हो सकता। वह कृत्रिम रूप से यह सोच सकता है कि वह परम तत्व से एक है, किंतु वास्तव में वह एक नहीं होता, अतः उसे शांति नहीं मिलती। इसी प्रकार कोई व्यक्ति योग पद्धति की 8 योगियों सिद्धियों में से किसी एक की इच्छा कर सकता है, जैसे सबसे छोटा हो जाना, सबसे भारी हो जाना अथवा किसी भी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेना, परंतु यह प्राप्तियां भौतिक हैं, वह सिद्धि नहीं है। सिद्धि का अर्थ है अपना आध्यात्मिक स्वरूप पुनः पाकर भगवान की प्रेममय सेवा में नियुक्त होना। जीवात्मा भगवान का अवच्छिन्न अंश है और यदि वह अवच्छिन्न अंश का कर्तव्य निभाता है, गर्व से ऐसा ना सोचकर कि वह भगवान के सर्वथा समान है, तो वह यथार्थ सिद्धि प्राप्त करता है तथा शांत हो जाता है। हरे कृष्ण हरि माता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। समझ में आया सबको ये सूत्र नारद जी का? कैसे नारद मुनि क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या व्याख्या कर रहे हैं। तो जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने से व्यक्ति भक्त सिद्ध हो जाए, अमृत हो जाए और तृप्त यानी शांत हो जाए, ऐसी सिद्धि क्या है? क्वेश्चन आता है ना, ये आया यहाँ पर कि सिद्धि प्राप्त करने थे। अब आप यहाँ आ जाइए 8.15 भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं ना, मामू पेयंती पुनर्जन्मे दुखालय अशाश्वतम नानुवपंती महात्मना संसिद्धि परम गता। संसिद्धि केवल ये मान के चलते हैं, संसिद्धि एक ही वर्ड पे अभी हम फोकस करेंगे। तो जो कि इस सारे सूत्र का निचोड़ सार क्या? संसिद्धि। संग किसके संग? और सिद्धि को प्राप्त करना। कैसी सिद्धि? अब ये पढ़ेंगे। और आगे लिखा है परम गता। परम गता लास्ट गंतव्य, एम लास्ट है, परम है, इसके आगे आदि परंतु कुछ नहीं है। तो ऐसी सिद्धि क्या है? इस श्लोक में इस सिद्धि का क्या प्रभुपाद जी व्याख्यान कर रहे हैं? इस सिद्धि को क्या कहते हैं? बता पाएगा कोई इस सिद्धि के बारे में? जी माता जी। जी माता जी बताइए। यहाँ पे सिद्धि बताइए कि हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लें, क्योंकि हम सबका एक वैधानिक स्वरूप है। तो जब हम वो वाला स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारी सिद्धि है। और जो ये परम गता है, इसका मतलब ये है कि हम भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं, जो कि हमारी परम गति है। हरि बोल। बिल्कुल सही माता जी ने उत्तर दिया, बहुत सही। संसिद्धि। हरे कृष्ण माता अच्छा, जी। माता जी एक और है, जैसे भक्ति में हम सेवा जो करते हैं, अगर हम उसका दिनों दिन पालन करते जाए और उनके नियमों को फॉलो करते हैं तो भी भक्ति सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल हरे सही, कृष्णा। बिल्कुल। हरे कृष्णा। और कोई भक्त बताना चाहते हैं? जय। तो संसिद्धि, संसिद्धि क्या चीज है और कैसे माता जी ने जैसे व्याख्या करी, ये सिद्धि ये भक्ति में पूर्ण सिद्धि कहलाती है। जो सिद्धि होती है वो होती है प्रशिक्षण। क्या होता है? प्रशिक्षण का एंड। अभी हम सब साधक कहाँ हैं? स्टार्टिंग एज में, ठीक है। स्टार्टिंग एज मीन्स प्रशिक्षण के क्षेत्र में है। आप में से कितने भक्त प्रसाद बनाना जानते हैं?
मोस्टली सभी जानते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमने प्रसाद बनाना स्टार्ट किया तो चलिए चपाती का ही लेंगे। ठीक है, चपाती बेलते थे, तो जब चपाती बेलते थे कैसी बेलती थी, चपाती कैसी होती थी, कभी मोस्टली मुझे तो सब कहते थे भारत के नक्शे बना दिए आपने। ठीक है, फूल जाएगी सब है, पर वो कभी गोल नहीं बनती थी, हमेशा कैसी होती थी, कभी ऐसी, कभी इधर से तिकोनी, कभी आड़ी, कभी तिरछी, ऐसे। तो ऐसे ही कंप्यूटर को लेंगे। कंप्यूटर जब टाइपिंग सीखते हैं, कंप्यूटर आता है ना सभी को, नहीं आता, माताओं को तो विशेषकर बहुत कम भक्त को आता है। तो जब हम कंप्यूटर सीखने बैठते हैं तो टाइपिंग सीखते हैं सबसे पहले, तो 1 2 एक एक उंगली चलती है, SPRS, ऐसे करके हम कंप्यूटर सीखते हैं, हमें टाइपिंग आती है। किंतु कुछ ही समय के प्रशिक्षण और अभ्यास के बाद, ये तो प्रशिक्षण मिला हमें, उस अभ्यास के बाद क्या होता है, टक 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 टक, फटाफट फटाफट फटाफट, कभी कभी तो आंख बंद करके भी हो जाता है। अभी हमारी स्थिति कैसी है कि कुछ हो या ना हो, मतलब पूर्ण तरह से चीज अवेलेबल हो या ना हो। अभी आधी से ज्यादा माता जी क्या करती हैं, किचन में सर्विसेज करती हैं, सेवा करती हैं, भगवान का भोग बनाती हैं। तो जब वो भगवान का भोग बनाती हैं तब क्या होता है, कभी कभी कोई आइटम नहीं होती, एक चीज खत्म हो गई, दूसरी खत्म हो गई, तो हमें उसका ऑप्शन पता है, हम ये नहीं ये कर देंगे और वो भोग रेडी हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे और वो तैयार है। तो ये होती है पूर्णतया सिद्धि। अब आप कहोगे माता जी ये कौन सी सिद्धि है, क्या इस सिद्धि के द्वारा हम कहीं जा सकते हैं? नहीं नहीं, ये एक सिद्धि है जो आप लोगों ने प्राप्त करी है। क्या? भोग बनाना, भगवान का सुंदर भोग बनाना, भगवान को सुंदर से तैयार करना, बच्चों को प्रशिक्षित करना, बच्चों को आगे बढ़ाना। अच्छा सा आपको पता है कि हम वो जो चपातीज हैं उन्हें हमने अगर गरम गरम रख दिया तो वो सारी खराब हो जाएंगी, वो खाई नहीं जाएंगी। तो उन्हें थोड़ा सा ठंडा करके रैपिंग पेपर में कैसे करना, तो ये सब करना अपने आप में एक सिद्धि है। कंप्यूटर के बारे में जाने तो वो टाइपिंग को आंख बंद करके आना, ये अपने आप में एक सिद्धि है। वो सिद्धि है जो क्रिकेटर्स वो सेंचुरीज मार लेते हैं, ये सिद्धि है। ठीक है, ये सब अपने आप में एक सिद्धियां हैं। ठीक है, अभ्यास करके उसे परिपूर्ण बनाना, ठीक है, ये सिद्धि। कुछ भी, ये खेलने के क्षेत्र में कह लो, गेम्स के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कह लो, अपने आप में ये एक सिद्धि है। तो अब इस सिद्धि की अवस्था कैसे आई? कैसे? एक साधन था और एक साध्य है। साधन क्या था? भोजन पकाना, हमें साधन मिले, और साध्य मीन्स हम करने वाले। करने वाले, तो करने वाले के लिए कोई भी काम क्या नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, जन्म से ही करना नहीं आता, धीरे 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 अभ्यास कर करके, करत करत अभ्यास की। ठीक है ना, ऐसे होता है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने यहाँ भी बताया ना 8 सिद्धियों के बारे में, नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने बताया 8 सिद्धियों के बारे में। ये 8 सिद्धियां क्या है, मतलब कोई तैर के समुद्र पार कर रहा है, गंगा मैया को पार कर रहा है, कहाँ पहुंच गया, हरिद्वार से कलकत्ता तक पहुंच गया। कोई चल के पानी के ऊपर चल रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है। जैसे कहते थे ना, योगी जन एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, तो हवा के माध्यम से चले जाते थे वो, मन की गति से चल के। मन कितना है, बहुत तेज गति में दौड़ता है। तो ये सिद्धि है। ठीक है, तो श्री प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मांड में ना बहुत से ऐसे लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, जहाँ जन्म से ही ये सिद्धियां प्राप्त है। हम तो ये सिद्धि कैसे सीखते हैं, बताते हैं ना ये प्रभुपाद जी, कि माता के गर्भ में जन्म लेते हैं, उसके बाद जन्म की पीड़ा को भुगतते हैं, बाल्यावस्था की पीड़ा को भुगतते हैं, धीरे 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 कर्म और ज्ञान के चलते हम क्या करते हैं, आते हैं अपनी वास्तविकता में और इन सिद्धियों को सीखने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। परंतु ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे ब्रह्मांड है, ऐसे लोक है जहां पर ये सिद्धियां जन्म से ही आती है। इसके लिए कोई आपको सीखना या करना नहीं। कितनी मतलब अचंभित कर देने वाली बात है ना। तो ऐसा कैसे होता है कि जो भक्ति है वो क्या है? अमृतत्व है, आध्यात्मिक है। थर्ड श्लोक में भी हम यही करके आए ना, भक्ति क्या है? अमृतत्व है, आध्यात्मिक है। अब जब ये अमृत है तो क्या होता है? आध्यात्मिक है। हमने सीखा था कि इसका जो संबंध है इस भौतिक जगत से तो कतई भी नहीं, इस भौतिक जगत से कतई भी नहीं। तो ये होती है सिद्धि। अब जो संसिद्धि होती है वो पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर लेना संसिद्धि होती है। जब हम वो अभ्यास कर करके सीख गए तो पूर्णता। अब आया है परम गता, परमाम गता, उस परम धाम, उस आध्यात्मिक लोक। तो क्या कहते हैं, जब ये सिद्धि हम प्राप्त कर लेते हैं, अब कौन सी सिद्धि? क्या भोजन पाक कला? क्या वो रेसर साइकिल चलाने वाले? क्या ये जो क्रिकेटर्स हैं या ऐसे ये लोग जाते हैं परमगता, परम धाम को? नहीं। अब यहाँ की सिद्धि की बात आ रही है भक्ति की। भक्ति कैसी है? अमृत है, तृप्त कर देने वाली है। और यहाँ पर फिर वापस आया सिद्धि। आपने एक भगवत गीता में श्लोक पढ़ा होगा, बहुना नाम जनवंती ज्ञानवान प्रपतते वासुदेव सर्व अहमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सुदुर्लभ है कौन सा? कौन व्यक्ति? वह महात्मा। उसे तो सीधा व्यक्ति भक्त कुछ नहीं कहा, महात्मा कह दिया। ये महात्मा दुर्लभ ही नहीं है, सुदुर्लभ है। जो अनेकों 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 जन्म के बाद ये जान जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, नित्य पार्षद हूँ, और मुझे और कुछ नहीं करना। इस धराधाम पे आकर इस भौतिक शरीर में मुझे केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल भक्ति करनी है, मैं और कुछ नहीं करता। आए ना, प्रभुपाद जी ने पेज नंबर 11 पर अपने तात्पर्य में लिखा है ना कि बार 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 पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। ये है। तो ये बड़ा चिंतित वाला विषय है कि इस भौतिक देह में रहकर हम किस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करें कि हम कहाँ पहुंच जाए, अपने उस परम धाम को, अपने उस परम गत्वा को, अपने उस परम लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें। शिल प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक देह में, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी और भौतिक शरीर का त्याग करते समय हम इस परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ये अलग बात हो गई कि शरीर को में रहते हुए भी कर रहे और त्याग करते हुए, यानी मृत्यु अवस्था पर। तो ये बड़ी बात है कि हम इस अवस्था में रहते हुए भी कर सकते हैं। जो इस अवस्था में रहते हुए करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुक्त जीव कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मुक्त। मुक्त कैसे कहलाएंगे? अब ये है भक्ति का प्रश्न आता है। तो भक्ति कैसी का है? बड़ी सरल है और ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीरियड कहलाता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, प्रशिक्षण। जब भक्ति के लिए हमें, देखिए, ज्ञान और कर्म के द्वारा हम ये जान गए हैं कि हम जो पिछले जन्म में करते हैं वो भूल गए। अब नया जन्म हुआ है तो हमें भक्ति याद रहती है। कोई सिद्ध पुरुष आते हैं और अनेकों अनेकों जन्मों के बाद कोई सिद्ध पुरुष आते हैं और हमें क्या करते हैं? भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, बताते हैं क्या? 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, ब्रह्म मुहूर्त का पालन करो, चतुर्मास का पालन करो, कम खाओ, कम सो, ज्यादा से ज्यादा भगवान के निरंतर नामों का जप करो। और ये सब करना कैसे है आपको? अपनी गृहस्थी में रहते हुए। अगर गृहस्थ अवस्था से बाहर आकर
आपने ये सोचा हम हिमालय पे जाके कर लें, ये कर लें, वो कर लें? बिल्कुल नहीं। वो बात क्या कहते हैं, केवल गृहस्थी में रहते। ट्रेनिंग पीरियड क्या है? अब आप देखते हैं किसी भी पोस्ट पे हैं तो सभी के बच्चे बड़े बड़े हैं, सभी जानते हैं इंटर्नशिप होता है, ठीक है ना। पढ़ाई कर ली बच्चे ने पूरा, अब क्या हुआ, जॉब लगी है उसकी? नहीं माता जी, अभी तो इंटर्नशिप में है, अभी तो ट्रेनिंग पीरियड पे है। सेम थिंग, ये जो हमें भौतिक देह मिला है, ये कैसा मिला है? ये ट्रेनिंग पीरियड है। अब क्या होता है, देखिए, बच्चों ने पढ़ाई कर ली, ओके, 2 अवस्थाएं आई, उसके बाद वो जॉब के लिए निकला, उसे ट्रेनिंग पीरियड पे रखा। अब ट्रेनिंग पीरियड में रहते रहते या तो वो सीख जाता है, खूब आगे बढ़ जाता है, और या फिर क्या होता है, वो उसका त्याग कर देता है, वो छोड़ देता है ट्रेनिंग पीरियड। कहते हैं नहीं मेरे से नहीं होगा, ये बहुत टफ है, मैं नहीं जग सकता सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और माला हो, अब ये नियम अलग दे दिए हैं, ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो, ये सब, ये है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, ठीक है। प्रसाद, हम सब खाते हैं प्रसाद, घर में डेली, भक्तों के समाज में भी हम सब खाते हैं, मंदिर जाते हैं तो खाते हैं। प्रसाद के बिना हम नहीं रह पाते, 3 टाइम हम भोजन करते हैं। अब भोजन करते समय, प्रसाद ग्रहण करते समय क्या क्या होता है, किस किस बातों का ध्यान रखा जाता है, किस किस बातों को हम भूल जाते हैं? सबसे ज्यादा क्या होता है, अ, जो हमारे आचार्य हैं, एक एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ आपको, केवल वॉच करते हैं हमें, ये देखते हैं क्या, आपने प्रसाद ग्रहण करते समय आप आ गए, आप हैंड वॉश करके आए या नहीं, आपने हाथ अच्छे से धोए हैं, कुल्ला किया है, भगवान की प्रार्थनाएं बोली हैं, जहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं वो कोई गंदा सा स्थान तो नहीं है जहाँ आप बैठ गए हैं। अब प्रसाद को आपने प्रणाम कर दिया, ठीक है, फिर आपकी थाली में भोजन आया, तो आप उसे बड़ा तेज तेज चबर 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 करके खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपने जन्मों से प्रसाद नहीं खाया, या आपने एक्सेस रखवा लिया थाली में, नहीं नहीं ये भी रख दो, ये भी रख दो, ये भी रख दो, और फिर आपने वो वेस्टेज किया, ठीक है। खाते समय आपने कितना इस पृथ्वी पर गिराया है, कितना पृथ्वी माँ का भी निरादर किया है। इस सब के अलावा अब कुछ आप उसी थाली में से पैकिंग का भी व्यवस्था बना रहे हैं कि चलो घर में बच्चों को भी हो जाएगा, पैक कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे। और इन सब के बाद जब आप वहां से उठ रहे हैं, प्रसाद पा चुके हैं आप, तो आपने क्या किया, फटाफट अपना थाली ली, किसी तरह से राउंड किया उसे और लेके चली, तो थाली में से कुछ कुछ अंश गिर रहा है, वो स्थान भी गंदा ज्यादा हो गया है, और आप फटाफट गए, आपने वो थाली को डस्टबिन में थ्रो किया, फेंका, और अपना हाथ धोए और निकल गए। उनका कुल्ला नहीं किया, उसको कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद उसको जो फर्स्ट आपका मुंह में आप पानी लेते हैं, उसको कुल्ला करके पी जाना है, क्योंकि वो प्रसाद फाड़ना है। और फिर इस प्रसाद को आपने एक बार पिया, अगर मुंह में अभी है थोड़ा सा कण तो दोबारा पिया, और फिर कुल्ला करके मुंह को स्वच्छ किया, ताकि हम आगे कोई भी भगवान की सेवा कर पाए तो वो झूठे मुंह से ना कर पाए। तो ये सारी पद्धति, आपको भी माता जी प्रसाद तो डेली पाते हैं, पर इनमें से बहुत सारी बातों का, तो ये आपने देखा कि जल्दी से ये पंक्ति समाप्त हो गई है, तो हम जाके क्या करें, फटाफट बैठ जाते हैं, और दूसरी 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 पंक्ति आने से पहले हम बैठ जाते हैं, वो जगह अभी साफ नहीं हुई अभी। तो जो हमारे आचार्य हैं वो बताते हैं कि हम ना छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हैं भक्ति में, कैसे भक्तों के संग आना है, अपना आचरण ध्यान नहीं रखते, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को हम भूल जाते हैं, प्रेयर बोलने लगते हैं मगर पूरी प्रेयर नहीं बोलते, महाप्रसादी गोविंदी आधी बोल देते हैं, या आधी बोल देते हैं, या पूरी नहीं बोलते, 3 टाइम हरे कृष्णा नहीं बोलते। तो ये सब बताते हैं कि ये जो है ये भक्ति करते हैं, तो ये जो योग्यता है, ये जो प्रशिक्षण की विधि है, इसका हम अच्छे से पालन कर रहे हैं या नहीं। अगर हम इसका अच्छे से पालन कर रहे हैं
तो संग सिद्धि तो हमारी सिद्धि पूर्ण है। और अब इस सिद्धि के द्वारा, इस सिद्धि के माध्यम से, इस सिद्धि के अमृत के द्वारा, इस सिद्धि के शांत के द्वारा हम क्या करेंगे? परम गति, हम परम सिद्धि को, परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। कि भक्ति आध्यात्मिक है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं? जब व्यक्ति पूर्ण भक्त बन जाता है और जो भक्ति में की गई छोटी छोटी गलतियां होती हैं उनको भी क्या करता है? उनका भी माफी मांग लेता है भगवान से, आचार्यों से, गलती ना करने का प्रण लेता है और ध्यान पूर्वक भक्ति करता है। तो क्या होता है? फिर वो भूम वृंदावन में जन्म लेता है। फिर वो भूम वृंदावन में जन्म लेता है, वहां उसे प्रशिक्षित किया जाता है और उस प्रशिक्षण के द्वारा देन फिर आप वहां जाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो बहुत 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 ये जो भक्ति का मार्ग है ना, सरल भी है, कठिन भी। सरल इसलिए, देखिए अब एक टीचर है क्लास में, वही कोर्स है, वही सिलेबस है, वही सोर्सेज हैं बताने के, वही आपका एटमॉस्फेयर है बताने का, बट जो एक बच्चा है वो क्या बनता है? टॉपर। अब पढ़ते होंगे आजकल, अभी रिजल्ट आ रहे हैं, पूरे क्षेत्र का टॉपर, पूरे जिला का टॉपर, पूरी यूनिवर्सिटी का टॉपर, और एक वक्त बच्चा क्या होता है? वो फेल हो जाता है। अब क्या इन दोनों के लिए अलग अलग सोर्सेज दिए गए? क्या इन दोनों के लिए अलग 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 कुछ हमने फैसिलिटीज दी थी? क्या उस बच्चे को हमने अलग से कुछ करा था उसके लिए, कि ट्यूशन किया, कुछ किया? नहीं, उसके अंदर श्रद्धा थी, जिज्ञासा थी। उस जिज्ञासा के कारण वो और अधिक 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 पढ़ता गया, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें देखता गया, जिसके द्वारा उसने क्या किया? वो टॉपर बन गया। तो ये बड़ी बात है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं नियमों का पालन करो, नियमों का पालन करोगे तो ही आगे बढ़ सकते हो। लाइक हम प्रसाद का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो प्रसाद में हमने सारी बात करी। अब आप कहोगे मतलब चलो छोटी छोटी गलतियां वो नहीं करेंगी, पर हम बोल पड़ते हैं, हम प्रसाद का अपमान करते हैं, बातें भी होती रहती है हमारी। उसके बाद जब परोसने में आते हैं तब भी हम बड़े तेज बोलते हैं। नहीं, बोलना नहीं चाहिए प्रसाद पाते हुए। उसके अलावा कभी भी हम जब परोसते हैं तब भी हमें नहीं ज्यादा एफर्ट्स करने चाहिए। कभी कभी देखते हैं ना, वो कहते हैं ना हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। उसके बाद क्या कहना शुरू करते हैं? हरे कृष्णा चपाती, हरे कृष्णा दाल, हरे कृष्णा दाल प्रसाद, हरे कृष्णा दाल चपाती, ऐसे ऐसे बात करने लगे। नहीं, कोई एफर्ट जरूरत नहीं है लगाने की। हरे कृष्णा बोल रहे हैं, बहुत नरम से, बहुत आराम से करिए। सेवा कर रहे हैं आप ठाकुर जी की, भगवान का सेवा में आप आए हैं। कोई भी आ रहा है उसे हाथ जोड़ के दीजिए, कम है ज्यादा है उतना करिए। इस तो यही भक्ति है। हम कभी भी टाइम है नहीं है, समय है नहीं है बुक रीडिंग का, उसे कैसे आपको पूरा करना है। पर ऐसे भी अभी मेरे पास एक भक्त का कॉल आया था, तो इसी नारद भक्ति सूत्र के दौरान ही, सत्र के दौरान ही आया था। तो माता जी कहने लगे कि माता जी मैं बड़ा कठोरता से नियमों का पालन करती हूँ। बहुत अच्छी बात है माता जी, सही है। अभी चतुर्मास चल रहा है, मैंने 25 माला का संकल्प ले लिया है। मैं कहा, बढ़िया माता जी, ये तो अच्छी बात है। माता जी चाहे 4 बज जाए, चाहे 3 बज जाए शाम के, मैं पानी भी नहीं पीती। सुन के चौंकी। मैंने कहा अच्छा माता जी, मैं पानी भी नहीं पीती जब तक मेरी 25 माला ना हो जाए। मैंने कहा माता जी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? प्रभुपाद ने ये सब नहीं सिखाया। प्रभुपाद ने ब्रह्म मुहूर्त का टाइम दिया है और प्रसाद पाने का एक समय दिया है, 9 बजे। जब भागवतम क्लास के बाद 9, 9:30 तक प्रसाद पाना ही पाना है। तो उतना ही आप प्रण लीजिए। यदि आपसे नहीं हो पा रही है तब तक 25 माला, तो आप थोड़ी देर बात कर लीजिए। पर आजकल के शरीरों को देखते हुए, अपने अंदर का स्टेमिना देखते हुए उतनी भक्ति करिए जितनी हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ कल को प्रॉब्लम्स आ जाए। वो माता जी थोड़ा बीमार भी रहती हैं, तो उनके हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो मैंने फिर उन्हें ऐसा ही बताया। तो ये सभी बातें हैं जो
श्रद्धा और संसिद्धि के बारे में। तो अब आप कहोगे हाँ भाई, भूम वृंदावन में जन्म की बात आ रही थी हमारी, तो भूम वृंदावन में जन्म हमारा अब एम हो गया कि हमें भक्ति करनी है और हमें भूम वृंदावन मतलब जो इस भूमि पर है, इस धराधाम पे, उस वृंदावन में जन्म लेना है। ठीक है, 3 बातें आती हैं यहाँ। भूम वृंदावन में जन्म जब आप ले लोगे तो क्या होगा, छोटी 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 सूक्ष्म सूक्ष्म बात भगवान की कौन बताएगा आपको, भगवान की सेवा में जो उनके नित्य सिद्ध पार्षद हैं वो बताएंगे। जब वो ये बातें बताएंगे आपको, तब आप क्या हो जाओगे, परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, उस परम धाम को जाने के प्राप्त हो जाओगे। तब आप कहाँ जाओगे, परम धाम वृंदावन। तो ये होता है, हरि बोल, तो ये होता है ये 3 का चक्र। संसिद्धि को प्राप्त करते हैं किस लिए, भूम वृंदावन में जाने के लिए। भूम वृंदावन, अब जो भूम वृंदावन में जाना है वो ऐसे नहीं कि आपने वृंदावन धाम में अपना फ्लैट बना लिया और अब आप जाके वहां रहने लग गए। वो तो है ही है, वो आपका साधना के अंतर्गत ही आता है। अब क्या हुआ, भूम वृंदावन का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति साधना से परिपूर्ण हो जाता है अनेकों जन्मों के पश्चात, फिर क्या करता है, जब कृष्ण लीला करने आते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु लीला करने इस धराधाम पे आते हैं, तब आप उस पीरियड में आपका जन्म होता है और तब आप भक्ति के माध्यम से, तब आपको वो सारी सूक्ष्म बातें पता चलती हैं और तब आप उस परम धाम को जाते हैं। तो ये सारी बातें तब आती हैं। तो ये क्या है, 4 स्टेप्स। सबसे पहला शुद्ध भक्त, देन सिद्धि, थर्ड है अमृतत्व और फोर्थ है शांत। अब आप कहोगे शांत, तो आपने कितनी बड़ी बड़े आचार्य को, लाइक अपने गुरु महाराज को देख लीजिए, लाइक लोकनाथ महाराज हैं, लाइक बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, जपताका महाराज हैं, किसी को भी आपने अशांत देखा? जो जितनी सिद्धि प्राप्त कर लेता है उतना ही शांत हो जाता है। और अमर, इससे पहला स्टेप है अमरत्व, तो वो तो उन्होंने प्राप्त कर ही लिया, उसमें तो कोई भी संशय है ही नहीं। तो ये 4 हैं। सबसे पहले हमें भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो भक्त मीन्स शुद्ध भक्त, शुद्ध अवस्था पाए। इसके बाद हम क्या, हमें सिद्धि चाहिए। अब हमें कौन सी सिद्धि चाहिए, पानी पे तैरने वाली नहीं, पानी के अंदर जाने वाली भी नहीं, भोजन ज्यादा खाने वाली भी नहीं, ज्यादा सोने वाली भी नहीं। हमें सिद्धि चाहिए भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान को प्राप्त करने का ध्येय क्या होना चाहिए हमारा, हमें वो सिद्धि चाहिए। तभी हम अमरता को प्राप्त करेंगे और क्या होगा, हम शांत रहेंगे। हमारे जीवन की जितनी भी उथल पुथल हैं, जितने भी हमारे शरीर में विकार हैं, उन्हें हम सहन करना सीख जाएंगे। मात्रा स्पर्श तो कौन थी, शीतोष्ण सुख सुख तथा आगम अपान नित्य तांते तिक्ष्वा भारता। सीख जाएंगे हम, सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी सब कुछ सीख जाएंगे। वो कैसे, जब हम भक्ति शुद्ध करें। तो सबसे पहले इस श्लोक का, इस सूत्र का, नारद मुनि के द्वारा बताए गए इस सूत्र का वास्तविक अर्थ यही है कि हम क्या करें, हम शांत स्वभाव में रह के भक्ति सीखने का प्रयास करें। अगर हम भक्ति सीख जाते हैं तो वही बता रहे हैं कि देखिए लिखा है ना 11 पेज पे, परम सिद्धि को प्राप्त करके व्यक्ति अपना वर्तमान शरीर छोड़कर भगवत धाम लौट जाता है। रूपाल जी ने शॉर्टकट में इसलिए बताया, उन्होंने ये चक्र सूक्ष्म वाला अपने तक रखा कि पहले आप भूम वृंदावन में आएंगे, वहां प्रशिक्षित होंगे, तब आपको परम धाम को जाने की। उसके बाद लास्ट देखिए सिद्धि का क्या अर्थ है। सिद्धि का अर्थ, सबसे लास्ट पॉइंट, अपना आदि आध्यात्मिक स्वरूप उन्हें पाकर भगवान की प्रेममयी सेवा में नियुक्त होना। तो यही है ना, लास्ट में हम कहाँ से आए हैं, आध्यात्मिक लोक से। आध्यात्मिक में हम भगवान से झगड़ा करके आ गए कि हमें भी ये चाहिए वो चाहिए, हम नहीं कैसे करें, और आने के बाद हम क्या हो गया, अब वापस हमारा एम क्या है, हमारा एम वहीं जाना है। अब उन्होंने प्रोसेस बता दिया कि अब आप कैसे जाओगे।
आप भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो, उसके बाद क्या करो, सिद्धि को प्राप्त करो, और सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप अमरता के गुण आएगा आप में, और आप शांत गुण आएगा, और तब आपको क्या होगा, भूम वृंदावन में जन्म मिलेगा। वहां आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा किस बात का, कैसे हमें वहां वृंदावन में रहना, और देन फिर आपको, तब आप उस गंतव्य को प्राप्त करोगे। ठीक है। जीवात्मा भगवान का आवांशिक अंश है। यदि वे अवांछित अंश का कर्तव्य निभाता है, यदि एक पिता पुत्र का, अपने पिता होने का कर्तव्य निभाता है, यदि एक पुत्र अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाता है, तो ही वो इस जीवन में सुखी रहता है ना। ऐसे ही जीवात्मा क्या करता है, अपना भगवान से किया गया प्रॉमिस का निभाता है, तो क्या होता है, तब वो परम गतवा, परम गतवा। गर्व से ऐसा ना सोच करके वे भगवान के समान। अब वो गर्व से यही सोचता रहे ना कि मैं तो भगवान का ही अंश हूँ, इसका मतलब भगवान के समान हूँ, भगवान की तरह ही मेरे अंदर सारी सिद्धियां हैं, वो अपने ऑटोमेटिकली है, मैं ये सब नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, समुद्र का पानी खा रहा है, एक बूंद भी खारी है, पर वो भूल जाता है कि वो एक बूंद कितनी देर के लिए है, एक बूंद क्षणिक है, 5 मिनट में हवा चलेगी और वो खत्म। जबकि समुद्र के ऊपर चाहे कितना ही तूफान आ जाए, समुद्र कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये नहीं समझता, तो गर्व करता है कि मैं भगवान के समान हूँ, तो वे यथार्थ सिद्धि प्राप्त करता है और शांत होता है। तो वो उस गर्व ना करे, तभी वो शांत की अवस्था प्राप्त करेगा। ठीक है, आया ये श्लोक समझ में? भुक्ति मुक्ति कामी सिद्धि कामी भक्ति कैसी है, अशांत। बताइए। अशांत। अच्छा, वेरी गुड। तो हम भक्तों का क्या कर्तव्य है, बताइए, शांति कौन प्राप्त बताएगा? करना। शांति प्राप्त करना, वेरी गुड। तो वो कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं, कौन बताएगा? सबको अच्छे से समझ आ गया? माता जी आया है थोड़ा बहुत, अभी दोबारा लिखना पड़ेगा। बहुत अच्छा समझाया आपने आज, बहुत ज्यादा, उनकी जी ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छा समझाया है। एकदम से उसमें ही घुसे हुए थे, पूरे भी निकले हैं बाहर आपकी बातों से। माता जी, ये पता है क्या है, ये भी क्षणिक है। हम जैसे माता ही, जी जो आपने जो डीपली डीपली बातें बताई है ना, वो आज तक किसी ने नहीं बताई कि प्रसाद देते हुए हमें धीरे हरे कृष्णा बोलना चाहिए और कुछ नहीं बोलना चाहिए। मतलब छोटी छोटी बातों में माता जी उसमें आज समझ आया कि गलतियां हमारी है। यही माता जी हम प्रयास करते हैं कि गलतियां ना करें, और हम सोचते हैं हम बहुत अच्छी भगवान की सेवा कर रहे हैं, बट क्या होता है, ना चाहते हुए भी हमसे जाने अनजाने ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, जिनके बारे में हमें हाँ जी नॉलेज ही माता नहीं। जी। हाँ जी। तो यही जब भी हम सेवा करने जाएं, जब भी हम प्रसाद पाने बैठे, तब भी आ, आपने, मैंने एक बार एक बड़े आचार्य को प्रसाद पाते देखा था, एक कौन से नाम थे, कहीं के प्रेसिडेंट थे, तो वो हमारे घर आए थे प्रसाद पाने, मैं भी नाम नहीं बताऊंगी, सॉरी। तो वो प्रसाद पाने जब बैठे, पूरा उन्होंने प्रसाद उतना ही लिया थाली में कि कुछ भी ना, कुछ भी मतलब एक कण भी ना बचे, और एंड में उन्होंने क्या किया, उस थाली में पानी डाला और पी गए। मैं देख रही कि ये क्या, फिर मैं समझ गई ये प्रसाद की महत्ता, कि वो जो एक कण भी नहीं छोड़ना चाहते प्रसाद का, जबकि जो बड़े आचार्य होते हैं वो हम पर कृपा करने के लिए वो प्रसाद को छोड़ते हैं, ताकि हम उनका महाप्रसाद खाएं और भक्त बने। तो ये भी एक भक्ति प्राप्त करने का साधन है कि भक्त पद धूली, भक्त पद जल, और भक्त महाप्रसाद। भक्तों के पदों की धूली, भक्त के चरणों से धोया हुआ महाजल, और भक्तों का महाप्रसाद, चरणामृत, ये भक्तों का चरणामृत। चरणामृत। तो ये सब हम पाते हैं, तीनों आइटम, तो हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। तो तब मैं समझी, मैंने कहा ये एक कण भी नहीं छोड़ना है महाप्रसाद का, मतलब हमारे ऊपर कृपा नहीं करना चाहते हैं, और दूसरा ये महाप्रसाद वेस्ट नहीं करना चाहते। तो और जब भी एक और बात आपको बताऊं, कभी भी कोई भी भक्त प्रसाद पा रहे हो, कभी भी कोई भी आचार्य,
पता नहीं मैंने आप लोगों से शेयर किया नहीं किया, बट मैं बड़ा दुखी होती थी सॉरी, जब भी गुरु महाराज प्रसाद पाने बैठते थे। स्टार्टिंग में जब हम जुड़े जुड़े थे, तो जब महाराज प्रसाद पाते थे तब उस रूम में केवल 2 या 3 भक्त होते थे और एक माता जी भक्त सर्व करते थे। माता जी कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी कमी होती थी, कुछ चीज रिफिलिंग करनी है तो उसका ध्यान रखती थी, तो एक माता जी बहुत सीनियर वैष्णव माता जी होती, और गुरुदेव का जो महाप्रसाद था उच्चिष्ट, वो भी हर किसी को नहीं दिया जाता था, केवल और केवल दीक्षित भक्तों को ही मिलता। हमारी दीक्षा नहीं हुई थी, हम बहुत मतलब इस मामले में अपने आप को गिरा हुआ पतित समझते थे कि कब दीक्षा होगी, कब हमें गुरु महाराज का महाप्रसाद मिलेगा। धीरे 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 भक्त बनने लगे, मंदिर प्रोग्रेस होने लगा। मैं तो ज्यादातर महाराज के साथ जो एसोसिएशन में आई, रोहिणी मंदिर में ही आई, और रोहिणी मंदिर में ही मुझे सेवा का मौका मिला। तो जब महाराज के साथ प्रसाद महाराज पा रहे होते थे, तो एक भक्तों का बहुत बड़ा समूह पूरा उनके रूम में, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा था ना, ऐसे ही ऐसे रहता था। मैं बड़ा दुखी होती थी। मैंने कहा कोई मुझे ऐसे बोल दे कि माता जी ऐसे सब खड़े हैं और आप प्रसाद पालो, मेरे आगे 56 भोग भी हो, मैं एक ग्राही भी मुंह में नहीं रख सकती। महाराज को कितनी तकलीफ होती होगी उस टाइम पे, जब ये सब ऐसे प्रसाद पा रहे थे महाराज और पूरे भक्तों का समूह। वहां पे वरिष्ठ भक्त थोड़ा रिक्वेस्ट भी करते थे, आप लोग इधर चले जाइए, पर पर क्या होता था कि भक्त लोग अपने अपने घर से कुछ भी आइटम बना के लाए, महाराज मैं ये बना के लाया हूँ, महाराज गुरुदेव ये मैं बना के लाई हूँ, ऐसे करके आगे आगे कर देते। बट ये बड़ा चिंता का विषय रहता था कि क्या है। और उसके बाद कुछ भक्तों ने वहां पर बिना महाराज से पूछे हुए अपना उच्चिष्ट देना प्रारंभ कर दिया, जो भक्त थोड़े भक्ति में भी थे। फिर महाराज ने एक दिन देखा और थोड़ा सा अपने पिए को बोला, ये क्या, ऐसे कैसे। फिर उन्होंने उनसे पूछा भक्त से, तो कहते नहीं नहीं महाराज, हम उन्हीं को दे रहे हैं जो कि 16 माला कर रहे हैं और गुरुदेव वही भक्त पा रहे हैं। पर देखा कि वहां पे तो जो फर्स्ट टाइम मंदिर आया उन्हें भी मिल रहा था, क्योंकि वो लड़ते थे। इसमें हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते कि आप कैसे प्रसाद पा रहे हो और कैसे हमें नहीं दे रहे महाराज का उच्चिष्ट। लड़ाइयां हो जाती थी बड़ी बड़ी। तो ये बड़ा गंभीर विषय होता है। जब तक वैष्णव से पूछे बिना उनका उच्चिष्ट खाना अपराध है, और ये हम नहीं जानते। हम भक्ति में उन्नति के लिए ऐसा करते हैं और पता चलता है उन्नति नहीं, हमारी अवनति हुई, हम बहुत मार्ग से गिर गए। लड़ाई तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। उन्होंने हमें अपनी वाणी सेवा दी है ना, जो कह रहे हैं वो उसे करिए। वाणी संग है ना उनका, उनका वपू संग प्रसाद संग ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए। और फिर भी आप ले रहे हो या कुछ है तो लड़ाई झगड़ा करके नहीं। कोई भी भक्त प्रसाद पा रहे हो, कोई भी वरिष्ठ भक्त प्रसाद पा रहे हैं, कभी उनके सामने नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत मतलब ये जो सिद्धि है, जिन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिन्हें भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, वो ऐसा नहीं करते। उन्हें पता है कि कृष्ण प्रसाद हमारे घर पे भी मिल जाएगा, भक्तों का प्रसाद है वो हम प्रेयर करेंगे तब मिल जाएगा। तो छोड़िए, लंबा हो रहा है सब, छोड़ते हैं। और बताइए किसी का कोई प्रश्न या कुछ? हाँ जी। माता जी तो आपने कहा था कि जैसे हम खाना खाते हैं, महाप्रसाद गोविंद देता वो करते हैं, तो वो पूरा करना चाहिए, उसको बीच में रोकना नहीं चाहिए। मतलब नहीं, कोई भी प्रमाण मत खाना, भोग लगाना, कुछ भी कहना तो उसको पूरा बोलना है। मतलब बिल्कुल टूट यस गया तो वो हमारा पूरा नहीं होगा। यस यस माता जी, बिल्कुल ठीक बात है। जल्दबाजी में नहीं करना। नहीं, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, भगवान के आगे आपने जैसे भोग रखा, एक बार आपने गुरुदेव का ही महामंत्र बोल रहे हैं और आप बाकी और कुछ करते हुए बोल सकते हैं। लाइक ऐसा हम माताओं के साथ कई बार होता है कि हम किचन में कुछ करते हैं
और एकदम अर्जेंसी में हमें भोग लगाना पड़ जाता है कभी कभी, जैसे कोई गेस्ट आ गए या कुछ है, तो हम देंगे तो भोग मिक्स कर कर ही, किंतु हम किचन में जो सर्विसेज कर रहे हैं वो आधी रह जाती है, बहुत जल्दी होती है, तो हम क्या करते हैं, हाँ जी। भोग मंत्र बोलते हैं पर वहां खड़े होके नहीं, हम इधर उधर करके हम किचन में सेवा करते हुए बोल सकते हैं। अच्छा माता जी, किचन में सेवा करते हुए बोल सकते हैं, अगर चाहे तो एक वो मंत्र मगर बोलिए और रेगुलर जल्दी से नहीं हमें बोल करना हो तो दो मंत्र। मैंने आपको क्या? बताया रेगुलर नहीं, स्पेशल केस में। नहीं नहीं, कभी जैसे कोई दिक्कत हो जाए, जब कभी हाँ जी, हाँ जी, जल्दबाजी हाँ, में, कभी हाँ कोई जी, हाँ दिक्कत, जी, रेगुलर नहीं। हाँ। ठीक है। ऐसे ही महाप्रसादी गोविंदे का है, हम अपनी थाली सर्व कर रहे हैं, प्रसाद गर्म कर रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं, तब से ही हम बोलना चालू कर दें महाप्रसादी गोविंदे, ताकि हमें जल्दी हो रही है तो हम फटाफट फिर प्रसाद पा लें, ठीक है। कि पर मतलब ये ऐसे किसी के साथ खाना खाना होता है, महाप्रसाद गोविंद जैसे डालने से पहले यहाँ से बोल दें, हाथ जोड़ के एक बार बोल दें, और चलते चलते फिर वहां जाके प्रसाद खा ले, कभी जैसे कोई भक्ति को नहीं जानता हो ऐसे लोगों के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करना ही पड़ता है ठीक है। माता जी, हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो मगर इसमें ये नहीं चलेगा आपका कि आपने बिना मंत्र बोले और प्रसाद पा लिया, वो नहीं ठीक है चलेगा। मतलब। ठीक ठीक है। है, ठीक है, हरी। हरि बोल। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद